BSSC टेस्ट सीरीज 0.2 वाला चल रहा है BSSC। इसमें पहला प्रश्न क्या है? देखिए पहला प्रश्न, सॉरी देखिए पहला प्रश्न बोल रहा हूँ, ये पहला प्रश्न। खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था ना, राणा सांगा बाबर के बीच में हुआ था, जिससे भी बाबर विजय हुए थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। दूसरा प्रश्न चलिए। औरंगजेब ने के अवधि के दौरान मुगल सम्राट का शासन किया था। औरंगजेब क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न, औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब ने कब 1658 से 1707 ईस्वी में 1658 से 1707 ईस्वी में अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। औरंगजेब ने किया था 1658 से 1707 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। जब इंग्लैंड में यूएस जो खेला गया था 1846 ईस्वी इंग्लैंड में खेला था, बेसबॉल खेला गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए मैंने एसी जाति के लिए ऐसे आयोग का संबंध है? कब? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 338 है, जो अनुसूचित जाति के लिए संबंध है। पांचवा प्रश्न, भारत के अस्मिता निधि संरक्षक कौन होता है? भारत के आकस्मिक निधि संरक्षण कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में 267 में राष्ट्रपति है? छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या कहता है? देखें, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक उपस्थिति में सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। कब लिया था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को संकल्प लिया था 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए। सातवां प्रश्न है, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की। एम.एन. राय जो होते हैं ना, भारतीय लोगों की एक आर्थिक योजना, जिसमें भारतीय योजना तैयार किया था। बोल देगा भारतीय लोगों को योजना किसने तैयार किया था? एम.एन. राय ने। पहली जनगणना कब हुआ था? पहली जनगणना 1977 ईस्वी में हुआ था। पहली जनगणना कब हुआ था? 1977 ईस्वी में पहली जनगणना हुआ था। प्रश्न नंबर 8 चलिए। प्रश्न नंबर 8 क्या बोला? ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? 1952 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1945 में हुआ था। रियो घोषणा की मंजूरी दी थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण में। रियो घोषणा की मंजूरी 1992 में दिया था। यूएन पर्यावरण गतिविधियों को समक्ष करने का अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ। इसका मंजूरी जो दिया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की मंजूरी कब किया था? 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की मंजूरी दी गई थी। दसवां प्रश्न है, देख दसवां प्रश्न क्या कहता है? भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस भारतीय मिट्टी का प्रयोग की पाई जाती है? भारत में पूर्वी तट माने इधर पूर्वी तट
इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। इधर मिट्टी जो पाई जाती थी, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती थी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को मुख्य मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के मुख्य मिट्टी भी कहते हैं। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र कहते हैं। बारी दोआब के बीच के क्षेत्र ब्यास और रावी को बीच का क्षेत्र कहते हैं। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ब्यास और रावी के। अच्छा, दोआब क्या है? दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। भारत में प्रसिद्ध दोआब मिट्टी है जो गंगा यमुना है। भारत में सबसे प्रसिद्ध कौन सा? गंगा और यमुना दोआब मिट्टी है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। चलिए 13 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शेष 5 अनारक्षित प्रदेशों में से शामिल नहीं है? अनारक्षित जो प्रदेश है ना, वन प्रदेश, उसमें शामिल नहीं। 5 वन क्षेत्र, जिसमें पंजाब जो है ना नहीं है। छत्तीसगढ़ जंगली राज्य, महाराष्ट्र भी जंगली राज्य, मध्य प्रदेश 5 गो है। समझे कितना? 5 गो जंगली राज्य है। बताओ कौन कौन सा है? 5 गो जंगली राज्य जो है ना, मेघालय, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा नहीं। उड़ीसा एक हो गया, और कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश 2 गाँव हो गया, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और उड़ीसा है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा है। इस सबसे ज़्यादा क्षेत्र है मणिपुर। नागालैंड भी है। नागालैंड में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध में नागालैंड है। चलिए अगला प्रश्न 14। सिंधु और गंगा नदियों प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच कौन सा शहर में अवस्थित है? आंवला। आंवला क्या है? शहर एक है जो सिंधु और गंगा नदी के बीच अवस्थित है। प्रश्न नंबर 15 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? रोंगकर कहाँ मनाया जाता है? असम मनाया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है, जो दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। जैसे रेडियो है जो आवाज़ देता है, तो टेलीविज़न क्या दिखाता है? चित्र दिखाता है। टेलीविज़न क्या दिखाता है? चित्र दिखाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। कालपान, ईंट, चिड़िया और सोना। सोना जो है ना एक आभूषण है, ये अलग है। एक कोड में 18 नंबर प्रश्न। एक कोड में पी मान बिठाना। देखिए मान, पी का मान कितना है? 8 है। पी का मान 8 है, तो यहाँ डब्लू देखो, यहाँ ई का मान 2 और ई का मान देखो यहाँ पर 2 है ना, उसी तरह 2 बिठाना। और इसके मान के देखिए यहाँ 5 है, तो 5 बिठाना। उसे प्रश्न देखिए 62, 3, 7, 5 हो जाएगा। सबको मान बिठा देना। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न पढ़िए। ए भी एक कजिन है। कजिन में चचेरा, फुफेरा, ममेरा, भवेरा सब भाई आपस में एक ही जनरेशन में जाएगा। समझे? एक कजिन है। अच्छा, एक की माँ, इसका माँ किसका? इसका कोई माँ है, माइनस माँ के भाई मैंने मामा, जिसको मामू कहते हैं, भाई हो गया। एक के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है? अच्छा, भाई है, इसका एक माँ के भाई है। अब बी के पिता, हम मानते हैं कोई बी के पिता, कोई क्या संबंध है? ब्रदर इन इल्ला, बी के कोई पिता हो जाएगा। ए बी कजिन भाई है,
तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इन इनला मैंने सास ससुर, ब्रदर इन इनला में भाई सब ब्रदर इन इनला, उसमें जनरेशन में चला जाएगा, पिताजी वाला जनरेशन में चला जाएगा। तो देखिए ए के माँ के भाई यहाँ पर हो गए, बे के पिता हो गए, तो दोनों एक ही जनरेशन में आ गए ना, ब्रदर इन इनला में आ गए। 20 नंबर प्रश्न, एक गांव की लड़की उसके घर पानी की खोज में 3 किमी पश्चिम की ओर निकला। 3 किमी कहाँ, पूर्व पश्चिम, ये देखिए ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम, तो 3 किमी पश्चिम की ओर निकला। उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ गई, दक्षिण की ओर नीचे दक्षिण की ओर मुड़ गई, दक्षिण की ओर मुड़ गई और 2 किमी चला। फिर वह पूरब की ओर मुड़ गई, जो 2 किलोमीटर मुड़ा, पूरब की ओर 7 किलोमीटर चली, कितना 7 किलोमीटर। फिर वह 2 किलोमीटर बाईं तरफ, बाईं इसका ऊपर हो जाए, जब इधर जाएगा तो बाईं इधर 2 किलोमीटर मुड़ गई। अब पूछ रहा है, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तो वह अपने घर से मुकाबले उस स्थान पर कितना, अब कहाँ है, अपने घर का स्थान, देखिए यहाँ घर है और यहाँ उसको जाना था, सुनिए ऐसे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे हो गया, सुनिए। तो ये हो गया 7 किलोमीटर, ये तो दो बराबर है, आई 3 किलोमीटर गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी खोज रहा है, 4 किलोमीटर पूरब की ओर है। रिवीजन के तौर पर चलिए, नहीं है कि कोई टारगेट नहीं, रिवीजन के तौर पर है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। जैसे प्रश्न चिन्ह, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर ये प्रश्न लाना, जैसे कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ बढ़ा कितना 4 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 8 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 8 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, कितना 10 था, 25 में 10 जोड़िए, 25 जोड़ 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 में हमारा डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर, पी क्यू से लंबा है, आर एस से लंबा है, यदि कि एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है और पी आर से छोटा है, क्या सबसे छोटा पी जो है ना आर से छोटा है, किससे छोटा है, पी जो है आर से छोटा है। देखिए थोड़ा छोटा कर देते, जूम कर देते हैं, ज़्यादा जूम हो गया था, चलिए हाँ इतने रहने देते हैं। सॉरी, हाँ देखिए क्या कहता है, जो आर से छोटा कौन है, पी, जहने नो को उन्हें छोट, पी आर पी से छोटा। अब क्या, एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा, ए से जो क्यू से लंबा है, ए से न जो क्यू से लंबा है पर के पी से छोटा है, पी से छोटा सब हो गया, जने नो को उन्हें छोट। हाँ अब क्या, यहाँ तक हो गया, देखिए यहाँ से नीचे से चलना। अब क्या कर रहा है, आर एस से लंबा, आर है ना जो एस से लंबा, हाँ एस से लंबा, देखो एस से लंबा है ना यार, यहाँ से ये लंबा, हाँ। अब क्या कह कि क्यू से लंबा पी है, देखो क्यू से लंबा पी है ना, देखो है ना यहाँ पर क्यू से लंबा पी है, नहीं कलर चेंज कर लेते हैं, देखें यहाँ क्यू से लंबा पी है, देखिए क्या है, यहाँ क्यू है, यहाँ से लंबा, एस से भी लंबा आर है ना, तो इसी तरह से लंबा है ना, देखिए उसी तरह से क्यों है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा कौन, आर है, क्यों है आर है, सबसे लंबा आर है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर, 23 नंबर प्रश्न पढ़िए। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है, तो ये असंगत शब्द का चयन करें। बोलें सेकंड हो गया, घड़ी में है, मिनट भी घड़ी में, घंटा भी घड़ी में, कि सभी को मिला देते हैं तो समय बताया जाता, क्या बताया जाता है, समय बताया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 24, प्रश्न नंबर 24 चलिए।
उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों में दिए गए समूह के बीच का संबंध सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बैडमिंटन, गेंद और खेलकूद। खेलकूद में ही बैडमिंटन आता है। खेलकूद के अंदर बैडमिंटन, जैसे मैदान है ना, खेलकूद का मैदान, उसमें बैडमिंटन लगा है। बाकी गेंदा है जो अलग है, वो अलग उछलता कूदता है, समझे। इसलिए ये हमारा सही हो गया। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। उस संख्या का चयन करें जो निम्न प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। देखो चयन करना, 7 3 10, 7 3 10 गुने 2 20 हो जाएगा। उसी तरह 6 4 10 गुने 2। देखिए पैटर्न क्या कर रहा है कि दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे। कितना? 2 से गुना कर देंगे तो 6 4 10 कर देंगे। 10 और 2 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। 26 16 और 4 सॉरी, देखिए 16 4 20 हो जाता है, तो इसमें 40 हो जाएगा। उसी तरह इसको जोड़ो, 7 5 12 हो जाता है। 12 दूनी मैंने दोनों को जोड़ दिए और 2 से गुना कर दिए, 24 हो गया। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। मैंने एक क्रम व्यवस्थित, पहले अंडा देता है, उसके बाद लावा होता है, उसके बाद क्या होता है? पिवजा होता है, उसके बाद पुण्य कीट हो जाता है। पुण्य कीट हो जाए जो मेरा ऑप्शन सी में है। पहले अंडा दिया, कोई मुर्गी अंडा दिया, उसके बाद लावा होता है, जमता है, फिर पिवजा मैंने तैयार होता है धीरे धीरे, तब फिर पुण्य कीट हो जाता है। सुनिए प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है? देखो निम्नलिखित विकल्प में चयन करें जो तीसरे शब्द से संबंधित है जो दूसरे शब्द से है। श्रीलंका कहाँ? श्रीलंका द्वीप पर। तो भारत कहाँ? भारत, बोलो भारत कहाँ? प्रायद्वीप पर है। एशिया में नहीं, पठार महासागर में प्रायद्वीप पर है। अब क्या 28 में प्रश्न कह रहा पढ़ो, यदि PIP मैंने देखिए सबका मान दे दिया। कितना दे दिया? मान दे दिया। जैसे P का मान 16 होता, I का मान 9 होता, फिर 16 फिर क्या कहते हैं? E का मान 5 होता, तो लिखा जाता है तो स्वान SWAN का अंतिम अक्षर कौन सा होता है? एक अक्षर पूछा है तो N का मान जो होता है ना 14 होता है, जिसका अंतिम अक्षर कौन है? 4 है, जो ऑप्शन नंबर बी में है हमारा है। 29 नंबर प्रश्न चलिए। दिए गए कथन में निकर्षण ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा निकर्षण कथन तर्क के रूप में पालन करता है। आधुनिक युग भारत में GDP में वृद्धि हुई है। आधुनिक युग में भारत में GDP में वृद्धि, आधुनिक युग में देश के आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। हाँ, आधुनिक युग में, तो अभी तो वर्तमान में कर रहा है ना। आधुनिक युग में मैंने वर्तमान देश में आर्थिक गतिविधियाँ वृद्धि हुई है। हाँ, वही GDP जो है। सरकार देश में होने वाले आर्थिक गतिविधियों में अहम भूमिका नहीं निभाई। देखिए पॉजिटिव का निगेटिव कहीं भी नहीं होता, नहीं निभाई है, ये गलत है। जिसमें फर्स्ट पालन करेगा दूसरा नहीं करेगा। 30 नंबर प्रश्न बताइए, इसका दर्पण इस तरफ से लगा दिया गया, तो ई चित्र है, तो बोलिए जब दर्पण लगा देंगे तो ई इतना भरल है, तो ई क्या होना चाहिए? ई भी इतना पर भरल होना चाहिए और नीचे वाला खाली होना चाहिए। इस तरह से इस तरह से बोलिए कौन दे? देखिए जो मेरा डी है, प्रश्न नंबर डी, 30 के डी है। चलिए 31 दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना? 1627 है। जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटे पूर्णांक संख्या अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? देखो मान लिया कि संख्या कितना है? 1 से, और दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच के अंतर कितना है? 1 से माइनस 1627 हो जाएगा। मान लिया
एक से अंतर हो गया हम। अब क्या कहता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित तो भागफल कितना हो जाता है, 700 हो जाता है। तो ये संख्या गुने 7 कितना हो जाएगा, देखिए जब भागफल हो जाता है ना, तो भागफल में गुना होता है, एक संख्या में गुना और जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ 157 हो जाएगा। देखिए 157 बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना प्राप्त होता है। छोटे धन पूर्णांकों संख्या के ऊपर आई 1627 हो गया है, तो ये हो गया। चलो अब बराबर 1627, तब दोनों के जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7x बराबर और 7x हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 1657 माइनस 127 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इसको बराबर करेंगे तो इसे बराबर करेंगे तो 16 में से 27 जाएगा नहीं, 7x। ये दोनों के घटा देंगे, 7x माइनस x करेंगे, दोनों को बराबर कर दिए, सुनिए दोनों को बराबर कर दिए। देखिए यहाँ बराबर किए कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 1627 बराबर कितना हो जाएगा, x गुने 7 जोड़ कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा। तो ये 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इधर x आ जाएगा तो कितना, 6x बराबर 1627 में से 157 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1470। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 1470 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, हाथ में चले 2, 6 छक 24, हाथ में चले 3 और 6 पचे 30 मैंने 245 योग है। और तीनों को जोड़ देंगे तो 5 और 9 2 11, हमारा जो संख्या हो गया 11 हो गया। चलिए इस तरह से आगे 32वां प्रश्न देखिए, इसको हम बोर्ड पर बताएंगे आपको, सॉरी इसको जो है ना बोर्ड पर इसी वीडियो में आप लोग को हम अंतिम में जोड़ देंगे, आप बोर्ड पर बताएंगे। क्योंकि एक इसे कम 33.1/3 मैंने 100/3 हो जाएगा ना। भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो बी उसी काम को 66.2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया जाए तो शेष काम अकेले सी करता है। पूरा ए बी सी और ए और सी एक साथ मिलकर कितने दिन काम 5/6 भाग पूरे दिन में करेंगे, इसको हम बोर्ड पर बताएंगे अलग वीडियो में, इसी में आपको जोड़ देंगे। चलिए अगला प्रश्न है 33। हाँ देखिए 33 से चलिए इसका मान भी ठान दें। ये 1296 किसका वर्गमूल है, 1296 जो है ना किसका वर्गमूल है बता सकते हैं। 1296 36 का वर्गमूल कितना होता है, 1296। 36 का वर्गमूल होता है 1296 होता है, 36 का है, सुनिए किसका है, 36 का। और 36 गुने कर देना है गुने 2.25, तो पहले 36 दूनी 72 हो गया और 25 का है ना 1/4 हिस्सा, 36 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 9 चक 36 9 हो जाएगा, मैंने 72 जो 9 81 दोनों एक से गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक से स्क्वायर बराबर 81, x बराबर 9, हमारा ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा। ये भी मान आपको बता देंगे बोर्ड पर। चलिए सबका बोर्ड पर बता दें। दो संख्याओं का योगफल इतना, बीच का अंतर इतना, उन संख्याओं को गुणा से क्या, यह सब आसान चीज़ है कि हम बोर्ड पर बता दें, यहाँ पर नहीं समझा पा रहे हैं। 41वां प्रश्न 50 तक हम आपको बताएंगे, 3 वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए प्रश्न है, सॉरी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालक नहीं होता, एल्कोहल और ग्लूकोज विद्युत का चालक नहीं है। सोर्स स्टेप में बैंगनी रंग से लाल रंग क्यों जाता है, विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है, विचलन भी अपवर्तनांक दोनों घटता है। 43वां प्रश्न क्या कहता है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर
अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता। स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है जिसमें परिवर्तित नहीं होता है। 44 2 ओम 4 ओम प्रतिरोधक के 2 प्रतिरोधकों के किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि प्रतिरोधक होता है सॉरी चलिए 44 नंबर 2 प्रतिरोधक 4 ओम 2 ओम 4 ओम प्रतिरोधों को 2 प्रतिरोधों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि प्रतिरोधक होता है क्या होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो इसमें प्रवाह जो होता है ना समान धारा से होती है। प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होता है। ऐसा ही मात्रा प्रतिरोध का एम्पियर ऐसा ही मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम ऐसा ही मात्रक ओम होता है। 44-45 नंबर प्रश्न। ब्रॉडबैंड का एक उच्च क्षमता संरक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर सकते? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है। बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है। बाकी प्रश्न में जो कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चलिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित कौन सा जनरेटर होता है? एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा वोल्ट मीटर विभवांतर द्वारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर से विभवांतर द्वारा मापी जाती है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। वही कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है। क्या है? जनरेटर आधारित है। 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न को छोटा कर देते हैं तो समझ में आएगा। और छोटा है हाँ चलिए 48 नंबर प्रश्न देखें और छोटा थोड़ा सा कर देते हैं। अब तो समझ में किसी अवतल दर्पण चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश के किरण निम्नलिखित में किस आरेख से संबंधित है? जो आपतित प्रकाश के किरण है ना किस पर संबंधित है? चित्र में जो डी है ना देखिए जो ये आपतित किरण गया दर्पण पर तो मेन फोकस होकर केंद्र की ओर नहीं फोकस होकर वापस लौट जाता है। किस पर लौट जाता है? फोकस पर लौट जाता है। देखिए फोकस पर कोई लौटा है ये फोकस से इधर से लौटा नहीं फोकस पर जो लौटेगा ना वही प्रकाश के आपतित किरण के लिए होता है। जैसे अवतल दर्पण पर दर्शाया गया। ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ऐसे होता है समझे ऐसे होता है। ये अवतल दर्पण है तो उसमें फोकस पर होकर केंद्र पर होकर नहीं गुजरता। हाँ ये प्रश्न में इसलिए मिला डी हो गया। अड़तालीस चलिए 48 के 49 क्या कर रहा 49 मेरा प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में कौन सा बिंदु स्रोत उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज
बना सकता है? किस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पर। पुंज बना सकता अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पर। 50 नंबर 0.23 ग्राम सोडा 0.23 ग्राम सोडा जल में अधिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा जो Na 23 ग्राम होता है। कितना हो जाएगा? 112 मिली हो जाएगा। इक्यावन चलिए प्रश्न। कौन सी मिट्टी हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव का कारण बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। किस में मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी में बनती है। जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी भारत का मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी होती है ना, मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से किस योजना के संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? बताइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है। ये 15 जुलाई 2015 को चालू हुआ था। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू किया गया, जो वित्त मंत्रालय से नहीं है। किससे नहीं? वित्त मंत्रालय से यह नहीं है। कौन? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना कब चालू हुआ था? 15 जुलाई 2015 को चालू हुआ था। और सब है तो जैसे बोल देगा कौन कौन है, बताओ। वित्त मंत्रालय कौन कौन है बता देता हूँ। जैसे किसान विकास मंत्री, ये वित्त मंत्रालय से है। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना भी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है वित्त मंत्रालय से। 53 प्रश्न। भारत के सर्वाधिक निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में संसद और दोनों सदनों से संयुक्त बैठक? देखिए इस तरह से रहता है, यही मेन पॉइंट रहता। बोल देगा दोनों सदनों से संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में किया गया। अनुच्छेद संसद में नहीं पूछना है, तो आप इतना भी समझिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किया गया? अनुच्छेद 108 में किया गया। भारत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्चम दर, माने वस्तु एवं सेवा दर की सर्वोच्चम दर जीएसटी का सर्वोच्चम दर कितनी है? 28% है। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था भारत में। न्यूनतम दर से कितना? 0% है। भारत का जीएसटी दर जो है न्यूनतम दर कितना? 0% है। किसी राज्य के राज्यपाल किसी प्रायद्वीप अपना पद धारण करता है? देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 55 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी राज्यपाल प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य के जो राज्यपाल है वो प्रसाद पर्यंत उन्होंने प्रसाद ग्रहण करता है। वो कौन? भारत के राष्ट्रपति ही अपना पद राज्यपाल को अपना देता है, सौंपता है। अनुच्छेद कितना? 155 में राज्यों को राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्यों में जो होता है राज्यपाल किससे नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 में है। नकटी डैम अभ्यारण्य किस राज्य में है? नकटी डैम अभ्यारण्य 56 का प्रश्न नंबर जमुई में है। नकटी डैम अभ्यारण्य जो है ना, नकटी डैम अभ्यारण्य किस जिला में है? जमुई में। स्थापना 1987 में हुआ था। बिहार के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अब्दुल बारी, जो 1937 से 1939 तक बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अब्दुल बारी, 1937 से 1939 में। क्रांति संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? 58 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा किया गया था? क्रांति का संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था?
जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में 9 नवंबर 1942 को ये भाग्य में सफल रहा था। जयप्रकाश नारायण द्वारा भागने में सफल। देख हजारीबाग जेल से जो कौन था, जयप्रकाश नारायण था ना, 9 नवंबर 1942 को भागने में सफल रहा था। उसने उसी समय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। 59 के प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र विस्फोटक संगठन का सदस्य नहीं है? मालदीव राज्य बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शिशु योजना के तहत अनुदान ऋण की अधिकतम राशि कितना है? 50,000। पीएम प्रधानमंत्री 8 अप्रैल 2015 को शिशु योजना चालू किया था। प्रधानमंत्री योजना में शिशु योजना के तहत 8 अप्रैल 2015 को चालू किया था। 60 नंबर। जय हिंद, जय भारत। 61 से अब अगला प्रश्न 63 61 देखें।